बोल दिया, वो नहीं सुनेंगी, बहुत मुश्किल है उनके लिए। आज सिर्फ हाईकोर्ट नहीं, लोअर कोर्ट का ऑर्डर मानते हुए लालू जी जेल गए थे। ममता बनर्जी हाईकोर्ट का ऑर्डर को कह रही है। मुझे तो बस एक चीज का जवाब 356 में सरकारें चली जाएंगी। कहाँ अब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? ममता बनर्जी के इस बयान पर लोकतंत्र की हत्या हुई कि नहीं हुई? अच्छा हुआ मेरे साथ आप हैं और मेरे साथ दिलीप सर भी है। मैं दिलीप सर से पूछना चाहूंगी, सर आपने तो बहुत लिखा था कि जो ये नीली गिरी पूरी दिलीप जी से पूछ लीजिएगा, मैं अलग से सेशन आपके लिए क्वेश्चन आंसर का बना दूंगी। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, ममता बनर्जी के सवाल पर क्यों भाग रही हैं आप? रूबिका जी, कंचना जी, आप जवाब डियर फ्रेंड, मुझे आप बहुत पसंद है, लेकिन इस सवाल से मैं आज आपको भागने नहीं दूंगी। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। ममता बनर्जी ने जब कहा हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रही हूँ मैं, ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? लालू जी ने हाई कोर्ट का ऑर्डर का आदर किया ना। अगर आप दोनों को जवाब सुनने की क्षमता हो तो मैं जवाब दूं, अगर क्षमता नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है मेरे जवाब देने का। अच्छा, क्षमता है तो सुन लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी जजमेंट आया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम कर इंटरव्यू दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड अच्छा था। आप क्लैप करिए, मैं भी आपके लिए यहाँ से सीएम ने ये नहीं कहा कि ऑर्डर नहीं मानेंगे। सीएम ने ये नहीं कहा कि ऑर्डर नहीं मानेंगे। एक मुझे बयान बता दीजिए कि किसी सीएम ने ये कहा है कि नहीं मानूंगा हाई कोर्ट का ऑर्डर। एक ऑर्डर बता दीजिए, एक इंस्टेंस बता दीजिए, एक इंस्टेंस बता दीजिए। कंचना यादव, ये रूबिका लियाकत आपको चैलेंज कर रही है, एक इंस्टेंस बता दीजिए जब ये कहा हो किसी मुख्यमंत्री ने संवैधानिक पद पर बैठे हुए कि नहीं मानती मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर। बताइए मुझे किसने कहा, किसने बताइए? क्षमता रखिए जवाब देने का। आपको किसी के बताइए किसने कहा कि नहीं मानता मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर? आप ही बोल लीजिए, 40 मिनट आप ही बोल लीजिए। चलिए हमारा भी समय आप ही ले लीजिए और दिलीप जब आप मुझे डिरेल करेंगी तो मैं बोलूंगी। हुआ है उनको भी दे दीजिए, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। देना पड़ेगा। गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्यों दिया 80 जातियों को, मुस्लिम जातियों को ओबीसी में बेनिफिट? ये आपसे भी ये सवाल, ये दिलीप मंडल जी से भी ये सवाल, आपसे भी ये दोनों लोग से सवाल है। बोल दिया, वो नहीं सुनेंगी, बहुत मुश्किल है उनके लिए। आज सिर्फ हाईकोर्ट नहीं, लोअर कोर्ट का ऑर्डर मानते हुए लालू जी जेल गए थे। ममता बनर्जी हाईकोर्ट का ऑर्डर को कह रही है। मुझे तो बस एक चीज का जवाब संविधान ने स्कोप दिया ना दिलीप बाबू, आपको मालूम नहीं है? संविधान ने वही स्कोप दिया है हम लोगों को, वही स्कोप दिया है हमको। जहाँ पर अन्याय अगर कोई डिसीजन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये संविधानिक अधिकार दिया है हम लोगों को। से जोड़ रहे हैं, इतनी हिम्मत हो गई है और इनको लगता है हिम्मत से आप लोग आस्था होगा क्या? देश से एकमात्र मुख्यमंत्री आप समझ रहे हैं इस बात को? रूबिका जी, ये कंचना जी लगातार शोर मचा रही है, तर्क वितर्क करना चाहिए। ये सिर्फ शोर मचाने से क्या लाभ है? मैं कह रही आपका प्रश्न में सुन नहीं पाया रूबिका जी उनके शोर। देखिए सर, ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, उनके शैक्षणिक आधार पर, उनके कमाई के आधार पर, उनके गरीबी के आधार पर। ये मेरा डिबेट है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने वो राह बना रखी है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट बाकायदा अपने ऑर्डर में ये चीजें लिख रहा है कि यहाँ पर वोट बैंक को साधने के लिए ये सारा काम किया गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।